जय महाकाल। आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आज मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के महाकालेश्वर धाम पर हम मौजूद हैं। हमारे बीच में यहाँ इस मंदिर के मुख्य पुजारी महेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें, महाकालेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग में इसका एक विशेष स्थान है और यह देश का इकलौता मंदिर है जो दक्षिण मुखी है। इसके साथ ही यहाँ के बारे में इतिहास पर हम जाएं, यहाँ अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य महाकाल के परम भक्त थे। उन्होंने 132 सालों तक राज किया है, शासन चलाया है। लेकिन इसके साथ ही महाकाल इस मंदिर की महत्ता पर ध्यान दिया जाए तो यह पौराणिक आज नहीं सैकड़ों हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है। प्रतिदिन हजारों लाखों लोग दर्शन करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। लोगों की मांगे मन्नतें पूरी होती हैं, पाप कट जाते हैं, बिगड़ी बन जाती है। और इसके साथ ही इसकी क्या महत्ता है और क्या दिव्य शक्तियां हैं, तो हम सीधे आदरणीय गुरुजी महेश गुरुजी से मैं सीधे बात करता हूँ। खुलने का इस मंदिर का क्या टाइमिंग है, पहले इसको बता। सुबह 4 बजे खुलता है और 4 बजे जब पुजारी वर्ग आते हैं, सबसे प्रथम जो यहाँ इनके जो गण है वीरभद्र को मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। डोली जो होती है, डोली को धोते हैं और जो घंटनाद होता है उसको बजाकर दस्तक देते हैं कि हम लोग आ गए हैं और आपके द्वार खोल रहे हैं। द्वार खोलकर फिर अंदर प्रवेश होता है। भगवान का स्नान ध्यान वगैरह करके फिर आम दर्शनार्थी के लिए प्रवेश खोला जाता है। सुबह सबसे पहले भस्म आरती ही होती है। प्रथम भस्म आरती है, कितने बजे? 5 आरती होती है। तो प्रथम भस्म आरती का जो द्वार है वो 4 बजे खोला जाता है। उसके बाद जो नित्य कर्म 2 घंटे का है, उसमें 2 घंटे के अंदर भगवान का पंचामृत पूजन है, श्रृंगार है, भस्म स्नान है और उसी के साथ ही आरती की जाती है। आरती के साथ प्रार्थना के साथ क्षमा याचना और उसका समापन किया जाता है। ये 4 से 6 बजे तक चलता है। ये जो यहाँ महाकाल जी हैं, इनको चढ़ावा प्रसाद में क्या चीज पसंद है? देखिए, भोलेनाथ जो शिव है, उनको सबसे प्रिय तो वो चीज है जिसको सब लोग त्याग देते है ना। भगवान ने भी जिस चीजों को त्यागा उसको भगवान शिव ने स्वीकार किया है। और सबसे बड़ी बात भगवान महाकाल जी के लिए जो है वो भांग अति प्रिय है और उसी का यहाँ श्रृंगार भी करते हैं और भांग का भोग भी करते हैं। साथ ही भगवान को मेवे का भोग, अन्य सभी पदार्थों का जो भोग होता है वो भी लगाया जाता है। हमारे दर्शकों को कुछ यहाँ की दिव्य शक्तियों के बारे में बताएं। देखिए, महाकाल स्वयं दिव्य है क्योंकि वो कालों के काल है। जो भगवान का मुख दक्षिण की तरफ है और दक्षिण जो है वो काल का वास होता है और उसके ऊपर नियंत्रण यदि किसी ने किया है तो वो केवल महाकाल है। और ऐसे महाकाल का जो दर्शन करता है और स्पर्श करता है, प्रार्थना करता है, उस व्यक्ति के कई जन्म के दोष और पाप निवारण होते हैं और उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा महाकाल के अलावा उज्जैन में और कौन से ऐसे दर्शनीय स्थल, धार्मिक स्थल हैं, कुछ उसके बारे में भी बता दें। महाकालेश्वर जब यहाँ विराजित हुए, यहाँ अवतरित हुए ज्योति स्वरूप में, उसके पश्चात सभी देवी देवताओं ने भगवान महाकाल से प्रार्थना की क्या जिस अवंतिका में आप विराजित हैं, हम सब भी चाहते हैं कि हमें यहाँ स्थान दिया जाए। 84 महादेव के नाम से 84 योनि के जो देवता हैं वो सभी यहाँ विराजित हैं और वो यात्रा होती है श्रावण में। 84 महादेव पर ही यहाँ पर भक्त लोग दर्शन करते हैं और उनको उसका भी पुण्य प्राप्त। यहाँ नजदीक में ही ओंकारेश्वर, ममलेश्वर या ऐसे कई तीर्थ स्थल हैं। ज्योतिर्लिंग है, 150 किलोमीटर दूर पर है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, मतलब महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर में ममलेश्वर। ये दोनों ज्योतिर्लिंग है और दोनों का महत्व अपने अपने। लोगों का मानना है, भक्तों का मानना है या जो लोग दर्शन नहीं किए हैं उनका मानना है कि ये भस्म आरती ये मुर्दों से रिलेटेड है, उनकी मतलब भस्म राख मानी जाती है। ऐसा क्या कुछ है, सही क्या है? ये अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपके माध्यम से ये पूरे देश के लिए ये चाहता हूँ कि भगवान महाकालेश्वर और जो शिव है, पवित्र देवता है,
उनके ऊपर किसी भी मुर्दों की भस्म न तो कभी चढ़ी है और न कभी चढ़ाई जाएगी और न किसी ने इसको चढ़ाने का प्रयास किया है। ये जरूर है कि जब सती ने अपनी देह को अग्नि के अंदर उसका सुहाग कर लिया था और वही जो भस्म थी और जो उनकी देह थी, भगवान ने जब अपने ऊपर लेकर वो जब पृथ्वी पर चले तो वो भस्म उनके ऊपर गिरी थी, इसलिए इसको प्रतीकात्मक शुद्ध कंडों की भस्म भगवान महाकाल को चढ़ाई जाती है। जब मुर्दों की किसी प्रकार की भस्म महाकाल भगवान को नहीं चढ़ाई जाती। एक और भी है कि काल भैरव मदिरा पीते हैं, चढ़ाया जाता है मदिरा, तो क्या है वहाँ सत्यता क्या है? कि महामदिरा इसका जो भोग है मद वो जो चढ़ाई जाती है और वो मंत्रों के द्वारा उनको चढ़ाई जाती है। उनके मुख से लगाया जाता है पात्र और कुछ मंत्र बोले जाते हैं, उसमें वो कुछ अंश उसमें ईश्वर की दया से अब या तो स्वयं ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारे इसमें तो भावना से होता है भोग लगाना, उस भावना से वो पीते हैं, ये जो मान्यता है ये उनको चढ़ता है। ऐसी ही एक मान्यता हमारी यहाँ नवरात्रि में है, जो महामाया और महालया तो यहाँ देवी है, 24 खम्मा माता जिसको हम बोलते हैं, यहाँ भी उनको इसी प्रकार की शराब का भोग सेवन कराया जाता है और पूरी उज्जैन नगरी में उसको शराब की धार से क्लिक किया जाता है, जिसके कारण ये उज्जैन हमेशा सुरक्षित रहे और यहाँ किसी प्रकार की व्याधि बीमारी आदि कुछ न आए, इसलिए ये चीजें यहाँ की जाती। ये थे महाकालेश्वर धाम के प्रधान गुरुजी, जिन्होंने आपको बताया